Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बालम तू ना तो तलाक दी देना। अरे लोटिया तेने ते दोनों बहू में भाग गई, एक थोना तोरी तरते भाग गई और एक बाप का बहाना करते चली गई। अगर तुम्हारे घर वाले इज्जत से मेरे घर पर रिश्ता लेकर आएंगे और खुशी से मुझे अपनी बहू बनाएंगे तो करूंगी मैं शादी, वरना नहीं। क्या सोच रहे हैं? क्या बात है बालम, तुम कल से गायब हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो ना फोन कर रहे हो। आखिर ऐसी क्या परेशानी हो गई जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा यार। अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा होता तो मिलने के लिए यहाँ छत पे बुलाता। तो बताओ ना मुझे क्या बात है, क्यों परेशान हो? सपना, बात ये है कि मैंने एक पार्टी को घर किराए पे दिलाया था और एडवांस मालिक को दे दिया था। फिर क्या परेशानी है अगर काम चल रहा है तो? अरे परेशानी ये है कि जिसे मैंने मालिक समझ के पैसे दिए थे वो घर का चौकीदार निकला और पैसे लेके भाग गया। क्या तुमने ये बात घर में बताई? हाँ, मैंने ये बात सबको बताई है, लेकिन किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सपना, अगर मैंने पार्टी को पैसे वापस ना किए ना तो वो लोग मुझे जेल की हवा खिलवा देंगे। ऐसे कैसे पुलिस के हवाले कर देंगे? तुमने साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अरे जब अपने घर वाले नहीं मानने तो पार्टी और पुलिस क्या खाक यकीन करेगी? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि कल को कुछ भी मसला हो तुम प्लीज मुझ पे यकीन रखना, क्योंकि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओ। देख लेना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा जान, इतना क्यों रो रहे हो? मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा बस बस, अच्छा बेटा सो जाओ। या अल्लाह से शायद कोई तकलीफ है। अच्छा बेटा इतना नहीं रोते। अच्छा ठीक है, अभी पापा आ रहे हैं ना, अभी पापा आपको खूब घुमाएंगे। प्यारा बेबी, बस बस बस। अच्छा बेटा बस 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 बस। मम्मा चुप करा रही है ना? यहाँ मुसीबत लगा रखी है, कब से इसकी टेंट ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। और तुम्हें भी कोई और जगह नहीं मिली, यहीं पे आके इसको चुप कराना था। मेरी बेटे की टेंट तुम्हारी टेंट से बहुत बेहतर, लिहाजा अपने कमरे में जाओ और काम करो अपना, समझी? एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुमसे मैं बात ही कर रही हूँ ना, ये बहुत है, एहसान कर रही हूँ तुम पर। डार्लिंग, डू यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? योर प्रॉब्लम इज कि तुम मिडिल क्लास औरतें एक बच्चा पैदा करके ये समझती हैं कि अब उनकी हुक्मरानी चलेगी, शौहर को अपने काबू में कर लेंगी, है ना? और तुम्हें भी ये गलत फहमी होगी। एम आई राइट? और तुम जैसी घटिया औरतों की सोच भी ऐसी थर्ड क्लास होती है, जिसपे अपना और दूसरों का वक्त जाया करती हो। बस शट अप मुन्नी, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा सो रहा है। Go to hell. जाहिल औरत है। बस बेटा बस, असल में चुड़ैल आंटी है ना बेटा, इसलिए डरना नहीं। सो जाओ। नन्नी, अब वो एक काम कर लेगी यार आज, तो धन्नो की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस वो उसको प्लीज नाश्ता दे देना और घर का काम देख लेना। कितना ओवर लग रहा है ना, ओवर स्मार्ट। क्यों पूरे घर का काम मैं अकेली करूं और वो ऐश करे? उस ड्रामेबाज से बोलो बैठ के नाश्ता बनाए अपने लिए। नन्नी देख, तू समझ नहीं रही, धन्नो की वाकई में सच्ची वाली तबीयत खराब है। मैं काम पे जा रहा हूँ, तू आज कर लेना। कौन सा रोजाना तुझे करना पड़ता है? बस घर देख लेना और उसे नाश्ता दे देना। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसे, है तेरी सिर्फ मंगेतर है वो, तो तेरा ये हाल है, गुलाम बन गया और खुदा ना खास्ता बीवी बन गई तो फिर अल्लाह मालिक है क्या होगा तेरा। देख मेरी प्यारी बहन है ना, कर देना प्लीज यार। अच्छा तो फिर मेरी भी एक शर्त। हाँ क्या बोल? बंस रोड की दही बड़े मुझे बहुत पसंद है, आते हुए लेते हुए आना। अच्छा मेरी माँ, मैं ले आऊंगा, 2 प्लेट लेके आ दूंगा, बस तू धन्नो को नाश्ता दे देना घर। हाँ दे दूंगी, लेकिन अगर तू मेरे लिए दही बड़े नहीं लाया तो पूरा घर जो साफ होगा उसका सत्यानाश कर दूंगी। मैं ले आऊंगा, जा। घर संभाल ले। तेरा मतलब पूरा होती, जा जाओ, इसीलिए आया था ना, जा जा जा। सारे मतलब ही इसी घर में आके बैठे। तो सोच इतनी दलमी है, सोच हुआ भी दलमी है। अम्मा वो मैं काम पे जा रहा हूँ, धन्नो की तबीयत थोड़ी खराब है। नन्नी को बोल दिया मैंने, सारे घर का काम देख लेगी वो, बस प्लीज तुम धन्नो को मत डांटना। तो तेरे ये सोच ले और आदत ही खत्म नहीं होती। बीती फितर तू वो फीते थलदम की करता ना, उसकी माँ की चल लेना तो कोई बात हो। अच्छा छोड़ो ना अम्मा, होगा अब तुम ये बताओ कि तुमने बालों को पैसे तो नहीं दिए ना? क्योंकि पागल नहीं हूँ, कई बार धोखा दे देता है मुझे।
अब मैं उसकी बातों में नहीं आती। हाँ लेकिन अम्मा ऐसा ना हो कि अगर हम उसकी बात ना माने तो हमारे घर पे वाकई में पुलिस वाले आ जाए और इन दोनों को लेके चले जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी माँ हूँ मैं, जानती हूँ अच्छी तरह। अरे इतना ख्याल आ रहा है तो तू दे दे पैसे। अम्मा मैं कहाँ से दे दूं, मेरे पास कहाँ से आ गए? अल्लाह अल्लाह करके तो दुकान चली है। तू दुकान पे डाला था ना काम पे, चल नहीं चल दाएं से चल। धनों वाली बात याद रखना, तंग मत करना उसे। धन्नो वाली तेरी धन्नोती और तेरी भी तो कतनी बना दूंगी एक दिन। कहीं हफ्ते ही नहीं मारते सीधे खल्लम ने पता नहीं क्या सीधा जल्दम बनाते चला दिया, दीवाना हुआ होगा। चाचा एक गिलास पानी लाइएगा। जी आप कब आए? अभी आया हूँ। चाचा को आवाज तो दे रहा था, पानी क्यों नहीं लाया हो? जी आप मुझे एक बात बताएं कि मैं इस घर में कौन हूँ, क्या हूँ मैं? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? क्या हो गया, क्या हुआ है? हुआ क्या है ये तो आप जाके अपनी प्यारी मुन्नी से पूछें कि उसने मुझे आज क्या बुलाया और किस लहजे में मुझसे बात की। क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रही। कहना क्या चाह रही हो भाई, ये बता दो मुझे। यू नो व्हाट, उसने मुझे आज क्या बुलाया? उसने मुझे एक 3rd क्लास औरत बुलाया। क्या मुन्नी ने तुम्हें ऐसा कहा? जी, और ये सब कुछ कहा है क्योंकि आप उसकी साइड लेते हैं। मैं इस घर में वापस आपकी मोहब्बत की वजह से आई हूँ, जलील होने के लिए नहीं। अगर उसको मेरे साथ ये सब सलूक करना है तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की जिस तरह उसने मुझसे बात की है। 1 मिनट, उसकी बहन ने मेरा सामान चोरी किया और आप चुप रहे, और अब वो मेरी इंसल्ट कर रही है, फिर भी चुप है। आप कुछ नहीं कहेंगे? मेरी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में क्या? This is too much. क्या कहा तुमने रोज को? आहिस्ता, अभी भी सोए? क्या कहा है अपने रोज को? जो आप सुनकर आए। यार क्यों कर रही है तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों? क्यों? हर बार वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज अगर मैंने उसे जवाब दे दिया तो कौन सा गलत किया? सोते हुए कितना मासूम लगता है, देखी तो सही जरा। और रोता है तो मजा आने जो बहल जाए। आप पे गए, सुन रहे हैं ना? चलिए गए। हेलो। क्या सोच रहे हैं? गुड्डू के बारे में सोच रहा था। गुड्डू के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने ऑफिस में किसी पोस्ट पे रख लूं, अपने ऑफिस में कोई अच्छी नौकरी दे दूं। ऐसे ही फजूल में बेकार घूमता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। आप कितने अच्छे, कितना सोचते हैं मेरे लिए। तुम्हें खुश देखता होगा तो मुझे सुकून मिलता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म करूं। यकीन नहीं आता कि कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता। तो अब कर लो यकीन, हो गया। अच्छा हाँ, खाला जा रही हैं घर, कह रही थी कि मुझे अपना घर याद आ रहा है। चलो वैसे ये भी अच्छी बात है कि वो जा रही है, तो अब तुम उनका काम संभालो। तुम ईशा और गुड्डू पे नजर रखो। मुझे लगता है कि ईशा कोई गेम खेल रही। देखो मैं गुड्डू को समझा दूं, लेकिन तुम ईशा पे जरूर नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई गेम तो जरूर खेलेगा। खाला, क्या हम बेवकूफ हैं, पागल हैं? जिसका जो दिल चाहता है कभी हमें बेवकूफ बना के देता है, कभी हमें पागल बना देता है। अब क्या हो गया? कौन पागल बना रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है तुझे? है वो धन्नो है ना, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है,
नाटक कर रही है। आलम को फोन करके कह रही मेरे लिए चाट लेते हुए आना। ये तबीयत खराब है उसकी। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये तो मेरा बेटा मानने तो तैयार ही नहीं है, और वो फीता चल रहा उसे पागल बनाए जा रही है, वो बने जा रहा है। आने दे आज, मैं उसकी खबर लेती हूँ। खाला ये सोचो कि धन्नो अभी से ये कर रही है तो आगे जाके क्या करेगी। ये तो उस करीना की माँ है, मंगने के बाद ही ये धोखे देने शुरू हो गई। आज तो मैं आलम से बात करते ही रहूंगी। माँ तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो महारानी है, तबीयत तबाह न करते, आराम फरमा लिए। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है ये। एक तो मैं ऊपर से पूरे घर का काम कर रही हूँ और किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। और ये धन्नो कैसा आराम कर रही है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी खाला। नहीं, उससे बात करने की तो ही जरूरत नहीं है। अब जो भी करूंगी ना, मैं करूंगी। दा अच्छे से करना। इसी पर लगते रहने, मरते रहने। वो काम नहीं कर रही, वो खा रही है, वो पी रही है, वो कर रही है। अरे तलने दो, दो भी तले, दबाओ। वो खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, बस यही मेरा मकसद था। इसमें गलत क्या है? हाँ, वो गलत कहाँ करती है? गलत तो हम है, हम करते हैं गलती। यही है जिंदगी, जिंदगी। हशिया माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यूट बेबी। जी जी मामा से बात नहीं मुन्नी और जन्नत कहाँ है? वो यहाँ आई थी क्या? खुदा के लिए अपनी औलाद का अता पता रखा करो, उसके लिए भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ता है। मैडम आप अपने आप को समझती क्या है? मैं वो समझती हूँ जो मैं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। बात सुनो, अपनी बच्ची का पता करो कि वो कहाँ है, ये जरूरी है, ठीक है? और बेस्ट नफसियाती औरत, हर वक्त लड़ने मरने को तैयार है। जन्नत कहाँ गई है? So Jannat, how's your paper? It was good, but शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि मुझे रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं है। फोन करती हूँ एजाज को। हेलो हेलो एजाज, कहाँ हैं आप? मैं जन्नत को लेकर निकला हूँ। खैरियत? जन्नत आपके साथ है? जी जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे जन्नत मेरे पास आई थी, मैं उसे लेके बाहर आ गया। अच्छा चलें, आप लोग एंजॉय करें, बस तसल्ली होगी कि जन्नत आपके साथ है। ख्याल रखिएगा इसका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, इस औरत ने तो मेरी जान निकाल दी थी। आज आराम तो आने दे, इतना तो नहीं छोड़ूंगी। माँ तो बेवकूफ बनाता है, पागल समझ लिया, बस दो बोला समझते ही नहीं। पागल पागल तो है, इतना क्या है। आज नहीं छोड़ूंगी, तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मा इसका वाइपर कहाँ गया? नन्नी खा गई क्या? इधर दे मुझे। अम्मा इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, तुझे तो मालूम ही नहीं है गुस्से में क्यों। माँ मैं चलो डालू काम पे, दोनों की ना तबीयत बहुत खराब है, उसका ख्याल रखना। बेचारी से कोई काम नहीं होता तेरा है। नन्नी तो बोल देना तो काम कर ले। ये क्या हफ्ते ले लिया आया, देर दवाई लाया है? ये तो अरे अम्मा लोहे का लोहे, अरे अम्मा लोहे ये तो लोहे का नहीं है ना। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, चांद तारा बता रहा हूँ मैं। अम्मा देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए तो लेके आया हूँ मैं। देखो, वो देर में आता ना, देर आते दे देता तो ठीक हो हाय जाएगी। हाय, बेचारी की तबीयत खराब है, फ्रूट चाट खाएगी ना तो पेट और चढ़ जाएगा। लाओ ये मुझे दो, मैं और खाला खा लेंगे। नन्नी देख, बिला वजह बीच में मत बोला कर। धन्नो की वाकई में तबीयत खराब है, ये फ्रूट चाट इसलिए तो लेके आया हूँ मैं। वो खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, बस यही मेरा मकसद था। इसमें गलत क्या है? हाँ, वो गलत कहाँ करती है? गलत तो हम है, हम करते हैं गलती। दे तालम, अब भी होते नातुन ले ले और समझ ले, उस तालात लूंगी तो। क्या समझा रही हो खाला? इसे कहाँ समझ आएगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगा, ये तो बस दीवाना बना फिर रहा है। नन्नी देख, बकवास करती रहती है। हट कहाँ जा रहा है तू? इधर आना, इधर आना, बड़ी ताकत दिखा रहा है। तो दिखाएगा ताकत है? वहाँ जा रहा हूँ अम्मा। उसके लिए ना ढेर लेते आता। ये रिवाज तो कभी माँ के लिए भी तो चीज लिया है। एक थैली लेते रहे, अपनी माँ के लिए भी लिया था। इधर दे तू, दे दे, इधर से दे दे। तबीयत खराब है, उधर दे। हट जा, हट, हट।
बिल्कुल सही था, तुझे नहीं छोड़ूंगी। बड़ी लंबी ड्राइव किया है, मजा आ गया है ना जन्नत? अच्छा लगा? आप कहाँ लेके चले जाते हैं जन्नत को? मुझे बताया भी नहीं, मैं यहाँ पे पागलों की तरह सोच रही हूँ। ऊपर से आपका फोन भी बंद है। व्हाट इज दिस? अरे फोन बंद था तो मेरी तो मुन्नी से बात हो रही थी, उसने बताया ही नहीं कि कुछ भी नहीं बताया उसने। मैंने उसको बोल दिया था जन्नत मेरे साथ है। व्हाट? आपने उसे बताया? उल्टा उसने आके मुझे सुना दी कि मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखती। देखें, आपने उसे कॉल करके बताया भी, फिर भी उसने नहीं मुझे बताया। और वो जानती थी कि मैं इतनी परेशान हूँ। वो बात नहीं आएगी अपनी हरकतों से। अच्छा कुछ जन्नत बेटा आप कमरे में जाए, ठीक है? ओके बेबी। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप इस सिचुएशन का कुछ करेंगे? आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तुम दोनों अपने मसले खुद सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे बीच में डालना जरूरी होता है? जी, क्योंकि आप बीच में हैं और बीच में रहेंगे। आप जाके अपनी मुन्नी से बोलते हैं कि मेरे मुंह ना लगे और इस लहजे में मुझसे आइंदा बात भी ना करें। तो ठीक है, आप खुद ही उससे बात करना छोड़ दें। That's it। चाहे वो कुछ भी कहती रहे मुझे, है ना? यार रोज प्लीज, मैं बहुत परेशान हो गया आप लोगों से, बहुत परेशान हो गया। अगर आप मुझसे परेशान हैं तो आप मुझे बता दें, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाती हूँ। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रही हो, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न तुम्हें फर्क पड़ेगा ना उसे कोई फर्क पड़ेगा। मैं कितनी मुश्किल में ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप लोग मेरी मुश्किल को समझ ही नहीं पाएंगे। कहाँ फंस गया हूं मैं? ये गलती तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करनी। या अल्लाह, मेरा कैसा नसीब है, मेरा तो और मेरे साथ नहीं। मेरी औलाद मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने इन लोगों से लिए त्याग नहीं दिया, लोगों से बुराई ली, फिर भी मेरी औलाद तो, मेरा तो एहसास नहीं है। कैसे नसीब है, कैसे। अरे भैया, ये देखो, ये औलाद है, माँ की परवाह ही नहीं है। आया तो दिया। या अल्लाह, ऐसी औलाद देने से तो बेहतर था, नहीं देता तो सही था। अरे अम्मा, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है, मुझे क्लाइंट के पैसे देने हैं। तुमने भी परेशान करके रख दिया है मुझे। परेशान हूँ? अरे परेशान तो मुझे होना चाहिए। ये तो आलम की बीवी मेरा देवर लेते तोरी तरते भाग गई। मकान मेरा विद्या तो और मेरे पास नहीं, और तुम लोग तो अपने ततरों में लगे हुए। माँ का तो कोई एहसास ही नहीं है। अरे परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, तुम्हें क्या? बंदा सुकून लेने के लिए आता है अपने घर में, लेकिन मैं तो भूल ही गया था हमारे घर में तो सुकून ही नहीं है। दे दो अल्लाह में ऐसी औलाद है। ये औलाद दी तूने मुझे। मियाँ भी ऐसा, बेटे भी ऐसे, अल्लाह पूछे लोग। ला 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 ला, खुशबू आ रही है चाइनीज। क्या नूडल्स? वाह वाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, बासी चावल खाने वाले नूडल्स खाएंगे अब। वैसे दिन तो कचरे के ढेर के भी बदल जाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ओहो, कचरे का ढेर तूने किसको बोला? किसको बोला? औकात में रह, अपनी समझ में आई? अगर मैं गठरी बोलती तो तुझे लगता है कि मैं तुझे कह रही हूँ? तो तू मुझे गठरी बोलती तो तू क्या है? पोटली। देख, मुझे ना ये छिछोरे किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। माशाल्लाह, मजाक बर्दाश्त नहीं है। वैसे एक बात है आलम से शादी तुम्हारी हो रही है और ऐसा लग रहा है शायद कोई आलम पना मिल गया तुम्हें। अगर गोली के मिलने पर तुम इतना उड़ सकती हो तो आलम तो फिर बहुत अच्छा है ना? हाँ, मेरे गोली जो है ना वो आलम से बहुत, बल्कि करोड़, बल्कि हजार, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे है। समझ में आई? चल पीछे हट। क्यों पीछे हटूं? थोड़ा सा मुझे भी खिला दे। चल चल भाग यहाँ से। खिला ना यार। देख देख, मुझसे ऐसा मजाक मत किया कर। सुन, खिला दे। चल 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 चल। बहुत ही कमीनी है तो, अल्लाह करे तेरा मुंह जले गरम गरम खा के।
देखो खाला, देखो एक बात समझो, कसम से बालम जो भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। बोली वो तो वरना मेरा दिमाग नहीं खराब कर। चले गए यहाँ से, कह दिया ना भरोसा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन कैसी माँ चल रही हो यार, तुम्हें अपनी औलाद की बात पे भरोसा नहीं? मैं कसम खा रही हूँ। हाँ नहीं है, जब औलाद माँ से दूध बोले धोता दे फरेब करे उस पर कैसे भरोसा करूंगी? नहीं है मुझे भरोसा। खाला कैसे समझाऊं? खाला कसम खा रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं खुद पार्टी के पास लेके गया उनको पेमेंट की। जब पेमेंट की तो पता चला वो मालिक नहीं तो वो चौकीदार था। मैं चूना लगा के भाग गया। बता हम क्या करें, हम सब फंस गए। तू ये तेला है इस टीचर के साथ चीटिंग हो गई। कुछ ऐसे ही हुआ है। पहली बात तो ये, मुझे ना तुम दोनों की बातों पे भरोसा नहीं है, और अगर ये बात सच है तो मेरे पास पैसे नहीं है। खाला खाला तुम समझ नहीं रही हो, अगर कल तक क्लाइंट को पैसे वापस नहीं किए ना, हमें अंदर करा देंगे, दोनों को हवालात में बंद करा देंगे। तो ये तो सी नई बात है। मेरे बेटे तो बड़ी पुलिस थे, जेल में रहने थी। मैं एक काम कर सकती हूँ, तो रोज मिलते नहीं आऊंगी, खाना भी लेकर आऊंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। चल अब निकल यहाँ से, दफा होगा। अबे मैं नहीं आ रहा यार, केला खानदान चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहाँ मुझ बैठ सिफारिश करने आ गया, निकल यहाँ से। वापस गए यार। ड्रामा करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए यही हो जाए। इनको नहीं पता सबसे बड़ी ड्रामेबाज मैं हूँ। ये पढ़ लेना, और इसमें जो लिखा है इसे पढ़ के तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन वादा करो इसमें जो जो लिखा है तुम्हें सब मानना पड़ेगा। यार साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? यही है जिंदगी। अरे कौन है भाई? ओ सपना जी, अरे तुम इतनी रात को क्या लेने आ गई? इस बार मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या है? ये पढ़ लेना, और इसमें जो लिखा है इसे पढ़ के तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन वादा करो इसमें जो जो लिखा है तुम्हें सब मानना पड़ेगा। यार साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? अच्छा मैं चलती हूँ, और सुनो मुझे गलत मत समझना प्लीज। मेरी बात तो सुनो। मालम, मैंने गुटके बेच कर अपनी शादी के लिए चूड़ियां बनाई थी। तुम इसको बेचकर पार्टी को पैसे दे दो और अपनी परेशानी खत्म करो, क्योंकि मेरा असल गहना तुम हो, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी तुम हो, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं इन गहनों के बिना तो रह सकती हूँ, मगर तुम्हारे प्यार के बिना नहीं। मेरे प्यार की कदर करना, मुझे गलत मत समझना। मेरा मकसद तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरे साथ रहो। इसका जिक्र किसी से मत करना, ओके? सुबह जाकर ये चूड़ियां बेच देना और पार्टी को पैसे दे देना, और मुझे मेरा बालम वापस लगा दो। तुम्हारी सपना। मालूम कौन था इस टाइम? और ये तेरे हाथ में क्या? तुझे क्या? तुझे तो मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो फिर मुझसे पूछना छोड़ दे। हो सकता है मैं अभी भी झूठ बोल दूं। वो भाई इतना उखड़ा हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? मुझे बता, कौन था? सपना थी। सपना? सपना इतनी रात में क्यों आई थी? और ये तेरे हाथ में क्या है? चूड़ियां हैं जो उसने अपनी शादी के लिए बनाई थी। मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए इसलिए उसने मुझे दे दी। यहाँ मेरे अपने घर वालों को मुझ पे यकीन नहीं है, और वो सपना अपने गहने मुझे दे गई। क्या तू सच कह रही? मैंने कहा था ना तुझे, सपना मुझसे और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देख आज वो तेरे भाई की कितनी बड़ी मुसीबत दूर करके चली गई। जन्नत, ये सारी बुक्स क्यों बिखेर के बैठे हुए हो? पैक करो इन सबको। यस मामा। जल्दी करो।
सब पैक करो। मामा देखिए मेरी कल की ड्राइंग। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्राइंग है। तुम्हारे पापा ने बनाई? लेकिन इनको तो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाना नहीं आती। ये पापा ने नहीं बनाई है। अच्छा, तो फिर तुमने बनाई? जी, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी मतलब? ये ड्राइंग बनाने के लिए अम्मी ने भी मेरी हेल्प की है। अम्मी की ड्राइंग अच्छी है ना? वैसे तो अम्मी की हर चीज अच्छी है। जन्नत बेटा, आप मुन्नी के पास क्यों गई थी? आपको हेल्प सिर्फ अपने मम्मा या पापा से लेनी चाहिए। अच्छे बच्चे दूसरों से हेल्प नहीं लेते ना, सिर्फ अपने मम्मा पापा से हेल्प लेते हैं। दूसरों से? मगर अम्मी तो हमारे साथ रहती हैं। स्वीट हार्ट, हर कोई जो हमारे साथ होता है वो सिंसियर नहीं होता। सेम थिंग गोज, हर जो कोई हमारे साथ रहता है इस घर में वो अपना नहीं होता। What do you mean, मामा? जन्नत बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तब आप अपने मम्मा या पापा के पास आएंगी, दूसरों के पास नहीं जाएंगी। ओके? अब आप जाओ, बैग लो, जाओ अपने रूम में। गोली, अबे गोली उठ यार। ओ भाई, क्लाइंट को पैसे देने के लिए चलना है, उठ जा। ये पैसों का इंतजाम हो गया है? कहाँ से आ गए पैसे? कौन से पैसे? कहीं अपनी अम्मा के पैसे तो नहीं चुरा लिए? अबे तू तो चुप कर यार। हाँ, कहाँ से आए भाई पैसे, मुझे ये बता। ये मैं तो मर गया, रात भर सोचता रहा क्या होगा, कोई आइडिया आके ही नहीं दिया। अबे भाई, जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला 10 दरवाजे खोल देता है। उसकी जात बेनियाज है। मेरे दोस्त जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना तो गैर आ जाते हैं, फरिश्ते बनकर। रात को सपना आई थी, उसकी मेहरबानी है। क्या तुझे सपना ने पैसे दिए? मैं तो मान ही नहीं सकती, इतनी चालाक चंड लड़की है वो। तुझसे बोल रही हूँ दूर रहे उससे। एक लड़की नहीं है वो। तू चुप कर नन्ही, मैं सपना के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता हूँ। वो बेचारी तो रात को मेरे पास आई थी ये चूड़ियां देने कि इसको बेच के मैं क्लाइंट को पैसे दे दूं। उस लड़की को मेरा ख्याल है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं। उसको मुझ पे भरोसा है, लेकिन तुम लोगों को नहीं है। कोहली, मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा। तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। क्या हो गया सोचा न था, तेरा वो प्यार याद आएगा। अचानक कहाँ से आ गए? मैं अचानक तो नहीं आया, बल्कि तुम्हें चिट्ठी लिखी थी मैंने और आने के लिए परमिशन भी मांगी थी, मिली नहीं क्या? अच्छा, तुम मुझे चिट्ठी लिख ही ना दो। चलो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ये भी कोशिश करके देख लो। कासिद कौन होगा? ये खादिम। मतलब कासिद भी तुम, खादिम भी तुम, और मेरे मंगेतर भी तुम? जी, सिर्फ मैं और मैं। पता है, जब तुम मुस्कुरा देती हो तो शाम गुलाबी हो जाती है। अच्छा बस ना। और जब तुम नाराज होती हो ना तो रात अंधेरी हो जाती है। आलम, और जब तुम ये बड़ी बड़ी आंखें फाड़ती हो ना तो दिन चढ़ाता है। तेरे दिन तो मैं चलाऊं, हैं? क्या कर रहे हैं? ततीजे कर रहे हैं खड़े होते। ये नहीं कि माँ का हाल चाल पूछ ले। अम्मा, मैं क्या सियालकोट से आया जो आते के साथ ही हाल पूछूं? यहाँ खड़े होते क्या कर रहा था? अरे तुझे तो धर्म है? मुझसे नहीं होता पर्दा वर्दा, जितना मैंने पर्दा करना था ना कर लिया बस। अच्छा, हाँ, वो तो तेरा नाटक था। अब तूने तो पता कर लिया है। अब तेरी बेदर्दी शुरू हो गई। ये कोई प्लॉट है जिसे मैं पक्का करूंगी? नो, तुम मेरी बेइज्जती करती हो। प्लॉट देखी उसके नखरे। एक दिन मैं इतनी बर्दक
तेरे तो मोड़ दूंगी देखना। अम्मा, अगर उसकी गर्दन मरोड़ी ना तो याद रखना, मरूंगा मैं ही। मैं हाथी से हाथी है, तू तोती है, तो तू करते थे तो तू मरता है करते। आप लोग देख रहे हैं ना, भाई का एक्सपीरियंस चेक करना। अम्मा, उसका दिल मत दुखाया करो, यहाँ तक नहीं। यहाँ तक की तो क्या मुझे, तू मजनू है वो लैला, तुझे मारूंगी कुत्ता लग जाएगी, तेरे हाथ मारूंगी। यो को ना छोड़ दो, उसके हाथ में दर्द होगा ना, छोड़ दो। जिंदगी में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए खुद पे ही भरोसे की जरूरत नहीं, बल्कि माँ बाप की सपोर्ट और हिम्मत की जरूरत होती है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। तुम दोनों को मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों को सिर्फ एक बार समझाऊंगा, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। जन्नत अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके अपने एहसासात हैं, अपने जज्बात हैं, अपनी पसंद नापसंदीदगी है, बड़ी हो गई है। जिंदगी में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए खुद पे ही भरोसे की जरूरत नहीं, बल्कि माँ बाप की सपोर्ट और हिम्मत की जरूरत होती है। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, डर, खौफ सब कुछ आ जाता है और जिंदगी में बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। What are you trying to say, AJ? ये आप दोनों की जो जेलसी है, गुस्सा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश, इसकी वजह से जन्नत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एजाज, लड़ाई हमेशा ये शुरू करती है। झूठ मत बोलो, हमेशा ये मुझ पे रोब जमाती है। मैं? यार चुप हो जाए दोनों प्लीज। मेरे लिए अजान और जन्नत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पे जो असर पड़ रहा है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज यार, मैं किसी को गलत या सही साबित करना नहीं चाह रहा हूँ। आप दोनों की प्रॉब्लम है कि आपस में दोनों लड़े जा रही हैं, स्पेशली आप मुन्नी, आपका बिल्कुल दिमाग है ना जन्नत से हट गया है। शुरू में आप हर वक्त जन्नत जन्नत जन्नत, और अब तो माशाल्लाह से अजान पे भी तवज्जो नहीं देती, दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। जन्नत मेरी बेटी है, उसकी केयर मैं खुद कर सकती हूँ। मुन्नी को बोले कि वो सिर्फ अपने बेटे की केयर करे, मेरी बेटी से दूर रहे। यार ये मेरी बेटी ना करे। जन्नत मेरी भी बेटी है और इनकी भी बेटी है, ठीक है? मुझे ये ना बताएं कि कौन किसकी बेटी है, सब एक साथ रह रहे हैं, एक ही रिश्ते हैं सबके। और अगर घर में ऐसे रिश्ते कोई निभा नहीं सकता ना, तो मेरे दरवाजे खुला है, जा सकता है। मगर एजे, मेरी बात कान खोलकर सुन ले दोनों। मेरे बच्चों को आप दोनों नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिजिकली भी और मेंटली। एजाज, आप परेशान मत हो, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आपके लिए सरदर्द की टैबलेट्स ला दूं? कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों कुछ करने, समझ गई? बिल्लो, मेरे लिए कमरे में ठंडा पानी और चाय लेकर आओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, जैसे तुम तो बहुत भोली हो ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। सब भड्डे करती रहती हो तुम। बहस पहले तुम करती हो। ये क्या नई बकवास है? एजे के लिए एक नौकरानी इंपॉर्टेंट हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहस करने से बेहतर है कि मेरे साथ ऊपर चलो। वो ऊपर ही गई है। लेकिन पहले कमरे में तुम जाओगी। अच्छा बाबा, मैं जाऊंगी, लेकिन चलो तो सही। ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है? जल्दी चलो। जुबैर भाई, ये रहे आपके पैसे। भाई घर का जेवर बेच के आपको आपके पैसे लौटा रहे हैं। भाई मुझे तुम्हारी ये कहानियां नहीं सुननी, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे लिए यही काफी है। भाईजान लो,
इसलिए आपको बता रहे हैं कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया, थोड़ा सा तो इंसानियत का मुजाहरा कर ले यार। ठीक है भाई, पुलिस में जाके कंप्लेन करो और अगर हमारी जरूरत हो गवाही की तो हम हाजिर हैं, हमें बुला लेना। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, आने भाई। इन्हीं चक्करों में पड़े, माँ का कोई भी ख्याल नहीं है इन लोगों का। तो माँ ने अकेली जिंदगी कैसे गुजारी। बालम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने करीना को डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दिए? हाँ तो और क्या करता, वो समझती क्या है खुद को, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता क्या? मैं मानती हूँ बालम, करीना ने तेरे साथ गलत किया, लेकिन इस तरह घर नहीं तोड़ते मेरे भाई। करीना तेरी बीवी थी तो उसको एक बार फोन करके पूछता तो कि अचानक से इस तरह उसने ये पेपर क्यों भेजे? अचानक कहाँ किया उसने ये सब कुछ, पूरा प्लान करके किया है उसने ये। अगर उसके दिमाग में ये सब कुछ पहले से नहीं चल रहा होता तो वो अपने सारे जेवर साथ लेके ना जाती। हाँ भाई, क्या तो तू भी ठीक रहा है, लेकिन अब तेरा क्या होगा बालम? अरे होना क्या है, वही होगा जो मैं चाहता हूँ, मेरी और सपना की शादी। क्या? आप इस तरह दोनों की टेंशन लेंगे तो बीमार हो जाएंगी। इनको ना इनके हाल पे छोड़ दें, खुद ही लड़के मर जाएंगी। आप इस तरह से उनके लिए बात नहीं किया करें, आप संभालते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ कोई है, हसीना, बचाओ मुझे। मैं सर्दी को बताती हूँ, सर्दी मुझे मार रहा। अच्छा दादागिरी है, हाँ? एक चुड़ैल तो बर्दाश्त कर रही हूँ, दूसरी नहीं होगी मुझसे बर्दाश्त, समझी? नहीं करती, मैं दीवार नहीं हुआ। मैंने तेरी बात